पनामा का केस जब सामने आया तो हम सब की दिली ख्वाहिश ये थी कि करप्शन के मामले के अंदर ये 450 के करीब लोग हैं, तहकीकात होंगी कि किसने कैसे पाकिस्तान का पैसा चुराया और उसके ऊपर सज़ा और जज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे केस आगे चलना शुरू हुआ तो पता चला कि वो अपार्टमेंट की तहकीकात तो पता नहीं कैसे होंगी और कब होंगी, लेकिन एकामा एक निकला है और उसमें अकाउंट रिसीवेबल है, उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था, कोई काबिल इस्ताइश बात नहीं थी कि शाबाशी हम देते, क्योंकि करप्शन की तहकीकात होनी चाहिए थी। वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट अभी भी नवाज शरीफ की मलकियत है, उसी में रहता है। तो लेकिन हुआ क्या कि अकाउंट रिसीवेबल है 10,000 दिरहम का, उस पर नाअहली हो गई उन्हीं दिनों। बल्कि उसके बाद कुछ अर्सा एक जज अरशद मलिक, उनको अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अब दुनिया में बहुत से लोग रहे नहीं हैं, उनकी एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो PMLN सामने ले आई। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तफसीलात सामने ले आई। और फिर एक निगरान जज का बार बार तज़किरा आता था। हमारा तासुर ये है, और बड़े सीनियर तरीन लोगों से जो सियासी हलकों में, उनसे बात करने के बाद, कि कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी मौजूद हैं अभी भी नून लीग के पास जो उन्होंने रिलीज़ नहीं की। मुज़ाहिर अली अकबर साहब की तो एक ऑडियो आई है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जोड़ा जा रहा है उनको डोगर साहब के केस के हवाले से। मुझे मालूम नहीं कि उसके अंदर से क्या निकलेगा, लेकिन जो दूसरी रिकॉर्डिंग जिसके मुतल्लिक़ मेरा ख़्याल है कि वो वीडियो की शक्ल में नून लीग के पास दस्तयाब है, वो जब सामने आई तो उसके मुताल्लिक़ तासुर ये है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगी कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई उस केस को, और उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का और उस वक्त की जुडिशरी के अंदर मौजूद कुछ लोगों का जिक्र आएगा। और मुझे लगता है कि इस गंद के अंदर एक गंद का मज़ीद इजाफा होगा और वो उस केस के हवाले से होगा।